देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेटवर्क सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि नेटवर्क में जो प्रॉब्लम आती है आप उसको कैसे समझे, कहाँ काम करें, कहाँ कहाँ आप काम नहीं कर पाते। नेटवर्क में कोई भी समस्या आती है तो आप ये नहीं समझ पाते मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको नेटवर्क की बहुत अच्छी जानकारी हम देंगे। अभी आप देख रहे हैं 12 दिसंबर का ऑफलाइन का बैच हमारा फुल है। ऑनलाइन की बुकिंग चल रही है। ऑनलाइन का फीस अभी 2100 रुपये है। 2100 का लाभ आपको जब मिलेगा, हमारा इंस्टाग्राम आईडी नया चैनल सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट आप भेजते हैं तो आपको 2100 लगेगा, नहीं तो 3000 रुपये पे करने होंगे। 12 जनवरी फरवरी की बुकिंग चल रही है। हमारा जो फीस है 19,200, इसके अंदर रहना खाना नाश्ता फ्री है। 25 30 40 50 हजार रुपए वाला कोर्स हम 19,200 में सिखा रहे हैं। फीस कम लेते हैं इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, वही सिखाते हैं जो आप 50 60 40 हजार रुपए में सीखते हैं। फीस कम तो हमने उनके लिए कर रखी है जो छोटे परिवार से हैं, गांव से हैं, देहात से हैं, जो भाई नहीं सीख पाते ज्यादा पैसे में, वो कम पैसे में आके सीख सकते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि नेटवर्क सेक्शन को कैसे समझें। आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने दो मदरबोर्ड लिए हैं। दो मदरबोर्ड के बारे में अच्छे से बारीकी से यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे। एक बोर्ड इसमें क्वालकॉम का है और एक मीडियाटेक का है। दोनों के अंदर बात करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मीडियाटेक के अंदर वही आईसी होते हैं, वही उसके अंदर होती है क्वालकॉम के अंदर। अब समझना क्या है, देखिए ये जो आईसी आप दे रहे हैं जिसके पास छोटे छोटे कंपोनेंट मिलेंगे, जिसके पास आपको छोटे छोटे कंपोनेंट मिलेंगे मीडियाटेक के अंदर, इसको हम जानते हैं किस नाम से, इसको जानते हैं बेसबैंड आईसी के नाम से। और ये जो आईसी आप देख रहे हैं इसको कहते हैं बेसबैंड आईसी, इसको कहते हैं 4G आईसी, इसको कहते हैं 2G और 3G पीए। ठीक है, अब होते सब पीए हैं। अब ये पीए करते क्या है वो समझेंगे, अभी थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे क्वालकॉम है। क्वालकॉम के पास आपको बहुत सारे कंपोनेंट मिलेंगे, मीडियाटेक से ज्यादा। इसको कहते हैं WTR, इसको कहते हैं 4G जो थोड़ा लंबा सा इस तरीके से दिखाई देगा, इसको कहते हैं 2G 3G पीए। ठीक है, अब इतना आपके समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडवांस लेवल पे कि इसको चलाने के लिए क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ पे सर्किट बनाता हूँ फिर आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बनाया है मैंने। इस सर्किट को आप अच्छे से देखेंगे और समझेंगे तो प्रत्येक मोबाइल के बारे में 2G 3G 4G 5G किसी मोबाइल के बारे में आप नेटवर्क सेक्शन की समस्या को तुरंत पहचान पाएंगे, तुरंत समझ। लेकिन आपको थोड़ा समय देना होगा इस वीडियो को देखने के लिए। देखिए जैसे ये क्या है, हमारा एक सब बोर्ड है। अब सब बोर्ड को जब हम कनेक्ट करते हैं तो केबल के माध्यम से इस तरीके से आप इसको जो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, आप इसको कनेक्ट करते हैं। किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इस केबल से आप इसको इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जब मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं सर कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे। करेंगे तो बहुत ही अच्छे कारीगर यहाँ से बन के जाएंगे, चाहे वो रहने के हिसाब से हो या काम के हिसाब से हो। काम में भी हमारी पूरी हेल्प करते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तो ये बता दिया, समझ में नहीं आता है। फ्रॉड आजकल जिस तरीके से चल रहा है, यहाँ फ्रॉड नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब कुछ यहाँ पे असल है, कॉपी कुछ भी नहीं है। बीपीएच पावर लाइन जो हमारी चार्जिंग आईसी जनरेट करती है। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। हो जाता है तो कनेक्ट होने के बाद होता क्या है। ठीक है, अब आप देखिए सब बोर्ड से मेन बोर्ड को केबल के द्वारा आप कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि इसके अंदर कुछ कंपोनेंट रहते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप ध्यान से देखना, मैं आपको बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर कराऊंगा। इस तरीके से ये इसके अंदर जो सिस्टम है ना उल्टा रहता है। इसके अंदर कॉइल जो मिलती हैं वो आपको इस तरीके से मिलेंगी और कैपेसिटर आपको इस कॉइल और कैपेसिटर ही इस लाइन के अंदर मिलेंगे। देखो ध्यान से समझना, बड़ी ध्यान से।
यहां से यहां तक ध्यान रखना, यहां से यहां तक कोई भी चीज टूटती है, डिस्कनेक्ट होती है, लूज होती है, तो क्या समस्या बनेगी? नेटवर्क का लो होना, यानी नेटवर्क डाउन होना, यानी कि नेटवर्क वीक होना। घर के अंदर आना, घर के बाहर नहीं आना, गांव में आना या ना आना, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे गांव में नेटवर्क नहीं आते, शहर में आ जाते हैं, घर के अंदर नहीं आते, घर के बाहर नेटवर्क आता है, तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम कहीं भी कुछ भी हो सकती है, ध्यान रखें इस चीज का। इसके बाद में क्या करना है, ये लाइन आपकी यहां से निकल के कहाँ जाती है? देखिए ये जो लाइन है आपकी यहां से निकल के सीधा इस आईसी के अंदर जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। यहाँ पे भी आपको कुछ कंपोनेंट इसी तरीके से दिखाई देंगे। अब ये क्या है? कॉइल, कॉइल, ग्राउंड और ये कैपेसिटर, इस तरीके से आपको मिलेंगे। देखिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, वीडियो बहुत देखे होंगे पर ऐसा वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे क्या रहेगा इसके बाद में। अब ये आईसी क्या है? ये 2G 3G है, बात समझना। ये 2G 3G आईसी, जब ये कनेक्शन हमारा ऐसे तक जुड़ा है तो इस आईसी का क्या काम होता है? ये 2G 3G के नेटवर्क पकड़ती है, नेटवर्क को सेलेक्ट करती है 2G 3G को बस। लेकिन इस आईसी से जितने भी नेटवर्क के जो बैंड होते हैं, जितना भी नेटवर्क 2G 3G 4G 5G या जो भी जैसे एयरटेल, जियो, VI, जितने भी सिमें होती हैं वो सब इसी की वजह से ही हमारे को लिस्ट आती है, ध्यान रखना। लिस्ट नहीं आती तो क्या समस्या होगी? अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए एक चीज मैं आपको बताऊंगा, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, अभी जो पावर आईसी है, ऐसे ही फोन के अंदर आपको यहाँ पे एक CPU मिलेगा इस तरीके से, मैं यहाँ बता रहा हूं, एक CPU रहता है। अब इसके बाद में क्या होता है इसके अंदर, अब आप देखिए ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो एक बार आपने देख लिया तो आप नेटवर्क की कोई भी समस्या को समझ पाएंगे कहाँ हमें काम करना है। देखिए अब PMIC से आप देख रहे हैं, PMIC से क्या होता है इसके अंदर, यहाँ पे दो सप्लाइयां निकलती हैं इस तरीके से, WTR को ऑन करने के लिए इस तरीके से जाती है। एक होता है इसके अंदर 1.8, एक होता है 1.2 वोल्ट। किसी भी फोन के अंदर WTR हो या बेसबैंड आईसी हो, इसको ऑन करने के लिए यह दो सप्लाइयां ही जाती हैं, जिनको हम जानते हैं LDO के नाम से, ध्यान रखना ये LDO होते हैं। अब आपको ये नहीं मालूम LDO बनता कब है, कैसे बनता है, उसके मैंने वीडियो डाल रखे हैं, पीछे जाके देख सकते हैं। अब इसमें रहेगा क्या? देखिए 1.8 इसमें आ गया, ध्यान से देखना इस चीज को। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ से ही एक कॉइल रहती है इसके अंदर, जिसके अंदर से क्या होता है, इस कॉइल के माध्यम से ही यहाँ पे बनता है BPH, ध्यान रखना ये BPH बनती है। 4G आईसी को ऑन करने के लिए क्या हो गया? BPH जाएगा। 2G 3G आईसी को ऑन करने के लिए क्या हो गया? BPH जाएगा। इनके साथ साथ और क्या जाता है? देखो इनके साथ साथ यहाँ से जो 1.8 की सप्लाई जो देख रहे हैं, ये भी इस पर जाती है और ये भी सप्लाई इस पर जाती है। अब आप इतने स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं जिससे कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए। देखिए 1.8 यहाँ भी है, यहाँ भी है, दोनों जगह है, लेकिन 1.2 दोनों में से कहीं नहीं है। लेकिन BPH जो देख रहे हैं ये दोनों जगह है और इस पर BPH नहीं है। तो ध्यान रखना WTR बेसबैंड को ऑन करने के लिए 1.8 या 1.2 की ही सप्लाई आती है। अब जो CPU है ये क्या करेगा इसके अंदर? देखिए CPU क्या करता है इसके अंदर, CPU का जो काम है इसके अंदर, देखिए ये क्या करेगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है दो सप्लाइयां यहाँ से निकलती हैं इस तरीके से और एक इस तरीके से, R क्लॉक और R डाटा, ये दो होते हैं सप्लाइयां। अब इनका काम क्या होता है? ये सप्लाइयां आपकी यहाँ से सीधा 4G आईसी पे भी जाएंगी, ध्यान से देखना। यही सप्लाइयां आपकी यहाँ से ये दोनों इस आईसी के अंदर जाएंगी इस तरीके से। यही सप्लाइयां आपकी यहाँ से इसी आईसी को ये भी चली जाएंगी इस तरीके से, ठीक है। अब आपकी समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है? इसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, देखो इसको, ये कमांड जा रहा है क्लॉक और डेटा का, लेकिन इसको ऑन करने के लिए क्या होता है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इस तरीके से और एक रेजिस्टेंस के माध्यम से इस तरीके से। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस रहते हैं 0 ओम के रहते हैं। इनमें क्या आता है? इसमें आते हैं आपके 1.8 वोल्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पुल अप, ध्यान रखना, इसको कहते हैं पुल अप, इसको कहते हैं पुल अप सर्किट। देखो अब इसमें होता क्या है, ये सर्किट नेटवर्क का अब ये बिल्कुल तैयार है इस समय। अब बात करते हैं इनकी समस्याओं की। समस्या आप कैसे जानेंगे, कहां से जानेंगे? देखो
नेटवर्क वीक होता है यानी कि डाउन होता है, आता नहीं है, अभी मैंने बताया था, इस लाइन को पूरा देखेंगे। नेटवर्क सर्चिंग चल रही है, नेटवर्क की लिस्ट नहीं आ रही है, तो जो आईसी है जिसके अंदर आपको वायर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, इस आईसी को आप एक बार हीट करके देखिए, हिला के देखिए। हीट करने से, हिलाने से नेटवर्क आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर गायब हो जाते हैं। तो इसका मतलब इस आईसी को आपको बदलना होगा, ध्यान रखें, इस आईसी को बदलना होगा। अब 2G 3G नहीं पकड़ता है, 3G पकड़ता तो ऐसा आईसी को बदलेंगे, नेटवर्क की लिस्ट नहीं आती है तो ऐसा आईसी को बदलेंगे, नेटवर्क वीक आते हैं तो इसको देखेंगे, ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद आईसी को हिलाना है, रिसोल्ड करना है, चेंज करना है। ये जो आईसी देख रहे हैं 4G, यानी कि नेटवर्क 2G पकड़ रहा है, 3G पकड़ रहा है, 5G पकड़ रहा है, 4G पकड़ रहा है, या क्या पकड़ रहा है, नहीं तो आईसीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। 4G नहीं पकड़ता है तो आपको 4G आईसी रिवॉल्व करनी है, हीट करनी है और चेंज करनी है, तीनों में से कुछ भी आपको करके देखना है। फोन के अंदर आता है नो सर्विस इमरजेंसी कॉल डिस्प्ले पर। नो सर्विस इमरजेंसी कॉल आती कब है, जब नेटवर्क हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद नो सर्विस की प्रॉब्लम आती है, तो वो क्या है, WTR आईसी जो आप देख रहे हैं, इस आईसी का काम होता है कि नेटवर्क को डिस्प्ले में दिखाना। अभी कैसे दिखाएगी, जो देख रहे हैं ना क्लॉक डेटा, क्लॉक डेटा कहाँ कहाँ है, इस आईसी में भी है, इस आईसी में भी है क्लॉक डेटा। तो तीनों आईसीओ में, तो तीनों आईसीओ की जो आपस में इसमें जो कनेक्टिंग हो रही है, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं I2C या SPI, इन्हीं को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, आईसीओ के बीच में जो बातचीत होती है वोल्टेज के साथ कनेक्टिंग करके डिस्प्ले पे दिखाना। प्रोटोकॉल के बारे में अलग बात करेंगे किसी दिन, बिल्कुल अच्छे लेवल पे। लेकिन 4G नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो आपको इनके वोल्टेज चेक करने होंगे, ठीक है। अब कौन कौन से वोल्टेज चेक करने होंगे, इस पर 3.7, इस लाइन पे भी 3.7 जो ग्रीन लाइन मैंने आपको बताई है, और दूसरा इसमें आपको देखना होगा इस लाइन के अंदर 1.8 वोल्ट जो आते हैं वो आपको इसमें देखने होंगे। तो ध्यान रखना इस चीज के अंदर कि नेटवर्क के अंदर कौन सी प्रॉब्लम कहां से आती है, इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई। समझ में आया होगा, सबके आया होगा, जरूर आया होगा, लेकिन आप मदरबोर्ड पर खोजेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होंगे, क्योंकि मदरबोर्ड की नॉलेज आपको नहीं है। तो पहले तो मदरबोर्ड में आईसीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आईसी के बारे में नहीं पता है तो जो हमारा नया चैनल है जिसका नाम है RPP इंस्टीट्यूट न्यू मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स के नाम, तो उसको सब्सक्राइब करो। वहां पर हमने सारे वीडियो डाल रखे हैं कि आईसीओ की पहचान कैसे करते हैं, कौन सी आईसी क्या है, कैसे है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।